नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे महिला सशक्तिकरण ग्राम पंचायतों में महतारी सदन। छत्तीसगढ़ प्रदेश की आधी आबादी के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक और अभिनव योजना शुरू की है। प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और महिला सशक्तिकरण के लिए 179 महतारी सदन बनाए जाएंगे और इसके लिए 52 करोड़ रुपए से ज्यादा मंजूर भी किए गए हैं। प्रत्येक महतारी सदन करीब 2500 वर्ग फुट का होगा और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि न्यू इंडिया की ग्रोथ साइकिल में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत अभियान महिलाओं की क्षमता को देश के विकास के साथ जोड़ रहा है। प्रदेश के ग्राम पंचायतों में बनने जा रही महतारी सदन भी इसी दिशा में एक प्रयास है। उन्होंने कहा कि लगातार ग्राम भ्रमण के दौरान महिलाओं द्वारा बैठने का स्थान न होने की शिकायत की गई थी और बैठने के लिए स्थान दिलाने की मांग की जाती रही है और इसीलिए महतारी सदन बनाने का विचार आया। इस पहल में प्रति महतारी सदन की लागत 29,20,000 होगी और इसके लिए बजट से 24,70,000 और स्वच्छ भारत मिशन के बजट से 4,50,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। इस प्रकार 179 महतारी सदन के लिए 52 करोड़ 20 लाख रुपए स्वीकृत किया गया है और ये महतारी सदन 5 साल के भीतर सभी पंचायतों में बनाए जाएंगे और इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। पहले चरण में प्रत्येक विकासखंड में महतारी सदन बनाना प्रारंभ किया जा रहा है और 5 साल में सभी ग्राम पंचायतों में महतारी सदन बनाए जाएंगे। इस सदन में कमरा, शौचालय, बरामदा, हॉल, किचन और स्टोर रूम जैसी सुविधाएं रहेंगी। पानी के लिए ट्यूबवेल के साथ वाटर हार्वेस्टिंग भी किया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए इसमें बाउंड्री वॉल भी बनाए जाएंगे, लेकिन सरकार की इस योजना पर विपक्षी दल अपनी राजनीतिक धर्म निभा रहे हैं। इसी पर चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनाते हैं। वर्ग को नहीं साधा जा रहा है। देखिए, जिस प्रकार से महतारी वंदन योजना जो हमने चुनाव के पूर्व घोषणा किया था, लगातार माताओं को और बहनों को समृद्ध करने की दिशा में हमारी सरकार 70 लाख से ज़्यादा महिलाओं को पर मंथ 1,000 रुपये दे रही है। इसी प्रकार जो स्व सहायता समूह हैं या जो महिलाएं व्यापार या कार्य करना चाहती है अपने ब्लॉक में, अपने गांव में, तो उनके लिए एक सदन की मानसिकता को लेके, उनको एक बैठने की जगह की मानसिकता को लेके एक व्यवस्था बनाने की तैयारी की जा रही है। बहुत शीघ्र इस पे इम्प्लीमेंट आपको होते हुए दिखेगा। भाजपा ने पहले महतारी वंदन योजना के नाम से प्रदेश के महिलाओं के साथ धोखा किया, छल किया है। सरकार बनने के बाद प्रदेश के अधिकांश महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है और जिन महिलाओं को मिल रहा है उसमें भी छटने की जा रही है। अब वैसे ही महतारी सदन जो है, इनका भी हवा ही निकलना है। इस दिशा में कोई काम नहीं कर रहा है। ये ना तो महतारियों का सम्मान कर पा रहे हैं, ना उनसे किए वादे को पूरा कर पा रहे हैं, ना महतारियों की सुरक्षा कर पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं सिर्फ विज्ञापनों में दिखता है और इनके जबानों पर रहता है, धरातल पर होकर नजर नहीं आता है। सरकार का प्रण है महतारी सदन की शुरुआत की जा रही है और इस योजना में कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर एक बैठने की व्यवस्था महिलाओं के लिए होनी चाहिए, एक हॉल होना चाहिए और शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, एक पर्याप्त, एक ऐसा स्थान जिसकी मांग लंबे समय से की जा रही थी। तो कहीं ना कहीं कि जो पंचायतें हैं वहां पर एक महतारी सदन की एक शुरुआत लेकर कहीं ना कहीं विष्णुदेव सरकार जो है वो आगे बढ़ी है। तो पंचायतों में महतारी सदन, इसकी शुरुआत की जा रही है। कितना ये सफल होगा, कैसे इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे आप, और वाकई इसकी जो जरूरत, क्योंकि जाहिर तौर पर इसकी शिकायत भी आई, कई बार इसकी मांग भी उठाई गई है, तो उसके बाद ये सौगात जो है वो कितनी ज्यादा लाभदायक और फायदेमंद महिलाओं के लिए होगी, ये देखने वाली बात होगी। तो महिला सशक्तिकरण है, छत्तीसगढ़ में नवाचार है। चलिए और इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे रवि कुमार। रवि जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे श्रुति शुक्ला। श्रुति जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले रवि जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी, सुन लो। हाँ रवि जी, थोड़ा सा महतारी सदन जो है, जिस तरीके से इस प्रयास को शुरू किया गया है, सामने लाने की कोशिश की गई है, ये भी कहा जा रहा है कि काफी समय से पंचायतों में मांग की जा रही थी और इसकी बहुत ज्यादा ही रिक्वायरमेंट महसूस होने लगी थी, जिसके बाद इसको इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है। जाहिर तौर पर लाखों से करोड़ों रुपए इसमें खर्च भी हो रहे हैं। तो किस तरह की व्यवस्था है, कहां तक इसको इम्प्लीमेंट कराना है और कितना लाभदायक और फायदेमंद ये महिलाओं के लिए माना जाए? देखिए, नमस्ते आप सबको। पहले सुरुचि जी नमस्ते, और आपको भी, और आपको की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। हमारी सरकार जो महिलाओं के प्रति पूरी संवेदनशील है। आप देख सकते हैं कि आरक्षण तो 50% आरक्षण दे रहे हैं और पूर्ण रूप से जो 33% पूरे प्रदेश में लागू है। हर क्षेत्र में महिलाओं को, राजनीतिक क्षेत्र और नौकरी, जो मोदी जी
है आत्मनिर्भर भारत। तो उसी करीब आत्मनिर्भर महिला को भी बनाना है हमारी विष्णुदेव साय सरकार। रवि जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए एक बार फिर से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। श्रुति जी, मुझे सुन पा रही हैं? जी। श्रुति जी, देखिए, ग्राम पंचायत में महतारी सदन की शुरुआत एक नई पहल विष्णुदेव साय सरकार की, इसको कहेंगे। लाखों से करोड़ों रुपए खर्च करने की बात हो रही है और ये भी कहा जा रहा है कि ग्राम पंचायतों में एक प्रॉपर बैठने का स्थान उनको मिल जाए, शौचालय की व्यवस्था मिल जाए, सभी को एक साथ यदि कहीं आना है तो उस मकसद से देखने में, सुनने में, समझने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट जितनी है, क्या उतना ही ये सफल भी हो पाएगा, उतना इम्प्लीमेंटेशन इसका हो पाएगा? और खास तौर पर क्योंकि आप विपक्ष हैं, कांग्रेस इसे किस तरह से लेती है? जी, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा सादर जय जोहार। और निश्चित ही राखी जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर महिलाओं के लिए महतारी सदन करके एक भवन निर्माण का सोच रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। विपक्ष को इससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है राखी जी कि ये लोग जो सोचे हैं उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, यानी उसका जो कार्य है, वो धरातल पर दिखना चाहिए। मतलब ये बात सिर्फ इनके डिबेट तक, इनकी मतलब कि न्यूज़पेपर तक ये योजनाएं सीमित ना रह जाए। जैसे कि मैंने उसका जो डिटेल में उसका कॉन्सेप्ट पढ़ा था महतारी सदन का, उसमें दिया था कि इसमें एक बरामदा बनेगा, किचन बनेगा, स्टोर रूम बनेगा, वॉशरूम होंगे, बेडरूम होंगे। तो ये मतलब महिलाओं के बैठने के लिए एक बढ़िया सा एक भवन का निर्माण किया जाएगा। और उसकी लागत भी लगभग 29 या 30 लाख कुछ की उसमें बताई गई थी। तो बस मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि ये जिस योजना की शुरुआत करे वो योजना जो है धरातल में दिखे। और आपको एक बहुत बढ़िया बात मैं बताऊंगी कि मतलब पहले के समय और कांग्रेस पार्टी के समय भी प्रत्येक ग्राम पंचायतों में सामुदायिक भवन हुआ करते थे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उन सामुदायिक भवन को ही महतारी सदन में कन्वर्ट करने के चक्कर में है, जैसा कि इनकी आदत है दूसरे की योजनाओं का नाम बदलकर उसे चलाना है। करना धरना कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इन्हें एक ही बात कहना चाहूंगी, अगर फिर भी ये महतारी सदन के नाम से कुछ करना चाहते हैं तो वो चीज धरातल में दिखनी चाहिए। छत्तीसगढ़ की महिलाओं को ठगने की या उन्हें झूठा सपना दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए, महतारी वंदन योजना भी एक इनकी योजना थी जिसके माध्यम से इन्होंने वोट हासिल कर सरकार में ये लोग बैठे। आज उस योजना का हाल आप देख लीजिए कि आधे अधूरी जो है राशि महिलाओं के खाते में जाती है। लगभग धमतरी जिले में 5000 ऐसी महिलाएं हैं, वहां पे शिकायत दर्ज की गई थी कि आधी महिलाएं हैं जिनका सब कुछ डिटेल क्लियर होने के बाद भी, सब कुछ सबमिट होने के बाद भी उनके खाते में आज भी जो है महिला महतारी वंदन योजना की राशि नहीं जाती है। तो कहीं इसका हाल भी वैसा मत हो। ठीक है, चलिए रवि जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? जी पहुंच रहा है। हाँ रवि जी, श्रुति जी ने अभी बहुत सारी बात उठाई है यहाँ पर। उन्हें लगता है कुछ चीजें पहले भी इस तरह की आई हैं, लेकिन मैंने जहां से शुरुआत की थी बात वही है कि किसी भी चीज को हम लाते हैं, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो। जिस मकसद से इसकी शुरुआत की गई है, जिस मकसद से इसकी मांग की गई है, उसको सफल कर लिया जाए तो मुझे लगता है वाहवाही फिर सरकार को मिलेगी, क्योंकि लाखों से करोड़ों रुपए की लागत भी आएगी। तो जाहिर तौर पर एक जो प्रयास है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि महिलाओं के लिए सोचा जा रहा है, महतारी सदन की बात की जा रही है। तो ये इसको आप लोग प्रॉपर किस तरह से, इसकी रूपरेखा किस तरह से बना रखी है और कब से इसको फाइनली शुरू कर देंगे? देखिए, ये योजना शुरुआत हो चुकी है, हर विकास खंड में शुरुआत हो चुकी है। अगले ये 5 वर्षों तक पूरे गांव-गांव तक पहुंच जाएगा ये योजना। हमारी सरकार वचनबद्ध है, महिलाओं के प्रति सजग है, संवेदनशील है, सभी वर्गों के लिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। ऐसी सोच हमारी विष्णुदेव साय सरकार की है, ऐसी सोच हमारे डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी की है। महिला बाल विकास मंत्री आदरणीय लक्ष्मी रजवाड़िया जी को भी बधाई और धन्यवाद देता हूं कि हमारी सरकार जो है महिलाओं के बारे में इतनी गहन सोचती है। आपको पता है कि मोदी जी ने आरक्षण की बात करते हैं, महिलाओं के 50% आरक्षण, चाहे पंचायत हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे नौकरी हो, कि हर क्षेत्र में महिलाओं के लिए जो आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करें, हमारे मोदी जी कर रहे हैं, हमारी विष्णुदेव सरकार कर रहे हैं। आप जानते हैं कि ये योजना 52 करोड़, लगभग 52 करोड़ के आसपास का ये योजना ही है। निश्चित तौर पर महिलाओं को सशक्तिकरण, संबल प्रदान करने का ये जो लक्ष्य रखे हमारे मोदी जी और विष्णुदेव साय जी, निश्चित ही कारगर साबित होगी। अच्छा, एक बात और है रवि जी, जिस तरीके से इन चीजों को आप लेकर आए हैं,
महिला सशक्तिकरण की क्योंकि बात हो रही है, सरकार का एक प्रण है, इसके पहले भी बहुत सारी बातें लेकर आए हैं, तो एक विचार है और छत्तीसगढ़ में नवाचार की बात है। तो पंचायतों में जिस तरीके से इसको सशक्त बनाने की कोशिश है, महतारी सदन आप लेकर आ रहे हैं, मूल रूप से वहां पे इसका जो उपयोग है वो किन चीजों के लिए किया जाएगा? मतलब महिलाएं एक जगह इकट्ठा हो सके, उनकी बैठक हो सके, वो कई निर्णयों पर जो ग्राम पंचायतों में काम कर रही है, खास तौर पर उन महिलाओं पर फोकस किया आप लोगों ने। देखिए, इसका सबसे बड़ी फायदा है कि हमारी जो माताएं बहनें रहती हैं जो ग्राम पंचायत में, जो खुले आसमान चाहे ऐसे चबूतरा के पास, उसी को उनकी जो आश्रय का काम करती है भारतीय जनता पार्टी की, उनको एक सामुदायिक भवन टाइप देंगे और एक बहुत अच्छा, आप 2500 स्क्वायर फीट में ये बनने वाला है। और वहाँ पे जो बरामदा है, हॉल है, किचन है, आपका जो उसमें ट्यूबवेल पानी की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार जो है महिला सशक्तिकरण के रूप में आगे बढ़ रही है और महिलाओं को सम्मान देने में हमारी विष्णु देव सहाय सरकार आगे है। ठीक है श्रुति जी, आपने कई सारी बातें यहाँ उठाई थी। मुझे एक बात ये अभी तो देखनी है कि जिस तरीके से ग्राम पंचायतों में महिलाएं एक्टिव हैं या जो काम कर रही हैं, वो क्योंकि ये बात सच है कि पेड़ है, चबूतरा है, वहां बैठ गए, ग्रामीण परिदृश्य हमने और आपने बहुत अच्छे से देखा समझा है। और मुझे लगता है थोड़ा सा बारिश के समय है, बहुत गर्मी है, बहुत ठंड है और आमतौर पर ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि फील्ड पर जब महिलाएं हैं तो बहुत सारी चीज़ों को उनको फेस करना पड़ता है। तो मुझे लगता है उस दृष्टि से ये जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी का है ये बहुत अच्छा है। हाँ, अब क्योंकि वो कह रहे हैं इसकी शुरुआत भी कर दी है और मतलब आने वाले 5 सालों में तो हर गाँव तक एक महतारी सदन ये पहुँचाएंगे। जी जी राखी जी, मैंने पहले ही कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी महतारी सदन के लिए, महिलाओं के लिए सोच रही है तो ये चीज बहुत ही बढ़िया है, इसमें कोई विपक्ष को परेशानी की बात नहीं है। लेकिन बस बात ये है कि इनकी जो योजना है, मैं फिर से कहूंगी कि ये योजना कंप्लीट होती दिखे, धरातल पर दिखे, मतलब इसका हाल महतारी बंधन योजना जैसा ना हो। क्या छत्तीसगढ़ की महिला स्वयं को ठगा सा महसूस करती है? आज उसकी राशि प्रत्येक महिला तक हस्तांतरित नहीं हो पा रही है। और मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि देखिए, हर ग्राम पंचायत हर महिलाओं के खाते में जा रहा है पैसा। रुचि, मैं यहाँ रोकना चाहूंगा आपको कि आप महिलाओं को बोलिए तो हम खाते का ट्रांसफर भी अभी हम आपको लाइव भी दिखा सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि प्रत्येक ग्राम पंचायतों में, हमने भी देखा है, आपने भी देखा है कि सामुदायिक भवन होते हैं प्रत्येक ग्राम पंचायत में। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सामुदायिक भवन को ही महतारी सदन का नाम देकर उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। अब वो क्या है ये तो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। और रही बात इनकी महिला बाल विकास मंत्री की, तो मैं आपको बताना चाहूंगी राखी जी, हम सब ने देखा था मीडिया के माध्यम से कि इनकी जो महिला बाल विकास मंत्री है लक्ष्मी राजवाड़े जी, तो मतलब किस प्रकार से वो महिला बाल विकास मंत्री हैं और क्या मतलब महिला आज उनके मतलब राज में सुरक्षित है छत्तीसगढ़ में, ये हम सब देख ही सकते हैं। कि देखिए, उनके खुद के एक रिश्तेदार थे जो स्वयं को उनका जेठ बता रहे थे और नशे में धुत होकर अधिकारियों को वो जो है अपना रौब दिखा रहे थे। तो इस प्रकार की स्थिति है और महिला बाल विकास मंत्री कहाँ सोई हुई है, मुझे तो समझ नहीं आता। आप देख लीजिए राखी जी कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है, पिछले 9-10 महीने में छत्तीसगढ़ में महिलाओं के साथ हो रहे दुष्कर्म, अनाचार, बलात्कार, रेप का जो कांड है छत्तीसगढ़ में, ये कहां पर पहुंच गया है और कितने ज्यादा महिलाओं के साथ जो है अनाचार के कांड हो चुके हैं। देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि भरे रक्षाबंधन वाले दिन रायगढ़ में एक आदिवासी महिला के साथ 8 युवकों ने मिलकर गैंग रेप किया था। तब इनकी सरकार कहाँ थी? तब महिला सुरक्षा को लेकर इन्होंने कोई बात नहीं की। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि एक लॉ कॉलेज की स्टूडेंट थी, उसके साथ मतलब एक आम व्यक्ति भी नहीं, एक पुलिस के जवान ने जो है अनाचार की घटना को अंजाम दिया था। तब इनकी सरकार क्या कह रही थी? मैं बस इतना सा कहना चाहती हूँ कि महिला सदन, महतारी बंधन योजना ठीक है, बहुत अच्छा आप सोच रहे छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए, लेकिन आप अगर छत्तीसगढ़ की महिलाओं का वाकई में सम्मान करते हैं तो ऐसी अनाचार की घटनाओं को रोकिए और ऐसी जो हरकत को अंजाम देते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाइए, तब जो है कोई बात बनेगी। क्योंकि आज छत्तीसगढ़ में जो कानून व्यवस्था है ये पूरी तरीके से हमारी सरकार आए मात्र 9 महीने हुए हैं, आपकी सरकार 18 से 23 तक जो थी सरकार, वो वहाँ उस समय आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा दुष्कर्म भूपेश सरकार में हुआ है, कुछ देखने को मिल गया है। महिलाओं का अपमान हुआ है, महिलाओं के सम्मान की बात हो रही है, भूपेश सरकार में महिलाओं का अपमान हुआ है। और आज भी जो है
भूपेश जो सरकार कारनामे किए उसको भाजपा सुधारने का प्रयास कर रही है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है एक बात जो यहाँ भी श्रुति जी कह रही थी कि जो सामुदायिक भवन है, क्या उसी पर आप उसका एक रूप दे देंगे महतारी सदन का? लेकिन मुझे लगता है जो सरकार की तरफ से क्लियरिटी है श्रुति जी, वो यही है कि 2500 वर्ग फुट में उसको बनाया जा रहा है, मतलब ये एक नया कंस्ट्रक्शन होगा जो डेवलप करने की बात हो रही है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी ऐसे भवन का कोई सदुपयोग ये करेंगे। फिर भी हाँ, हो सकता है यदि ऐसी कोई अंदेशा या ऐसी कोई बात है। रवि जी, इस बात को मुझे लगता है बेहतर जवाब दे पाएंगे कि कई जगह सामुदायिक भवन भी जो होते हैं या होंगे, क्या आप उसी पर तमाम चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं, या आपने जो एक टारगेट लिया हुआ है आप वहां पर एक नया कंस्ट्रक्शन करके तमाम चीजों को पहुंचाएंगे? क्योंकि जहां है वहां दिक्कत नहीं है, पर जहां नहीं है वहां कंस्ट्रक्शन हो सकता है। देखिए, श्रुति जी क्या है, अच्छे अनुभवी नेता है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जानकारी में, नॉलेज में बहुत कम है, क्योंकि इन्होंने गौठान के बारे में सोच लिया। इनको ऐसे लग रहा है कि जो भूपेश सरकार का फ्लॉप योजना था, भ्रष्टाचार था, गौठान योजना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। श्रुति जी बता दें, क्योंकि सामुदायिक भवन अलग होते हैं, वो शादी विवाह और वगैरह वगैरह कार्यक्रम के लिए बनाए जाते हैं गाँव में, समाजों के बीच में। लेकिन यह बिल्कुल अलग है, ये महिलाओं के जो आत्मनिर्भर है, सशक्तिकरण है, उनको रहने का, ठहरने का और वहां पे मिलजुल के काम करने का, ये हमारी सरकार जो है बेहतर बनाने का पूरा प्रयास कर रही है। और हर जो ब्लॉक स्तर का हर पंचायत में बनाएगी, और आप भी देखिएगा और आप भी घूमिएगा जाके, वहां पे देखिएगा, बेहतर होगा। आप जैसा कि मालूम है कि 2500 स्क्वायर फीट में बनेगा, तो भव्यता के साथ बनेगा, और उसमें बेडरूम, बरामदा रहेगा, हॉल रहेगा, किचन रहेगा, और शौचालय की व्यवस्था, ट्यूबवेल रहेगा, पानी की समस्या नहीं रहेगी। तो हमारी सरकार जो है महिलाओं का सम्मान के लिए हमेशा काम। क्योंकि अच्छा रवि जी, क्योंकि आपने कहा कि इसकी शुरुआत हो चुकी है, तो क्या माने कि सबसे पहले कहाँ, कौन सी ग्राम पंचायत में सबसे पहले सौगात वहां की महिलाओं को मिलेगी? देखिए, ये ब्लॉक स्तर पे सभी लगभग शुरू हो गई है। लगभग इसका आपको देखने के, आपको आने वाले समय में सभी जगह ब्लॉक स्तर पर मिलेगा। शुरुआत हो चुकी है एक एक हर ब्लॉक स्तर पे, और आने वाले 5 सालों में पूरे छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत में ये बनेगा, निर्माण का कार्य। चलिए, मुझे लगता है जब ऐसा कोई एक इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से आएगा तो उसका भव्य उद्घाटन भी होगा। वहां की ग्राम पंचायत, वहां की महिलाएं, उनकी तमाम चीजें, उनकी बातें सामने आएंगी। प्रयास बहुत अच्छा है, लेकिन हमेशा मैं एक चीज कहती हूं कि जल्द से जल्द यदि हम किसी सौगात को देने की कोशिश करें और वो वाकई में सफलतम रूप में प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, तो हम उसका पूरा क्रेडिट ले सकते हैं। और सरकार की, देखिए, एक होती है सोच, एक होती है मंशा, एक होता है नवाचार कि आप क्या सोच रहे हैं, किस दिशा में बढ़ रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। तो वो बहुत अच्छी है विष्णुदेव साय सरकार की, उस पर मैं सवाल नहीं उठाऊंगी। लेकिन जब तक ये आ नहीं जाएगा, जब तक चीजें मिलेंगी नहीं, तब तक इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। श्रुति जी, क्योंकि 5 साल का लक्ष्य भी है, और मुझे लगता है क्योंकि रवि जी कह रहे हैं कि शुरुआत भी हो गई है, तो एक उम्मीद की जा सकती है कि बहुत जल्दी तमाम चीजें आए। कहाँ कितना काम हो रहा है ये तो विपक्ष को नजर रखनी है। वादा किया महतारी बंधन का, जो वादा किया हमारी सरकार ने, तुरंत शुरू किया। आपको भी मालूम होगा, जो भी हम लोग वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। ठीक है, मैंने उस पर सवाल नहीं उठाया कि आप जो कहते हैं वो करते नहीं है। मैंने कहा कि जो चीज आ रही है वो जल्दी से जल्दी जब इंप्लीमेंट होके आना शुरू होती है, तब मुझे लगता है कि विपक्ष के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता आरोप लगाने का। खैर, श्रुति जी। जी राखी जी, मैं वही कह रही हूँ कि सरकार ने सोचा है महतारी सदन को लेके छत्तीसगढ़ महिलाओं को सौगात देने के लिए, तो निश्चित ही विपक्ष को इससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये योजना भी इनकी बाकी योजनाओं जैसी फेलियर या आधी अधूरी मत रह जाए। अगर इन्होंने सोचा है तो जल्द से जल्द, जैसे कि आपने भी कहा कि जल्द से जल्द उस योजना को ये पूरा करे, वो योजना धरातल में दिखनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अभी अनेक प्रकार की इनकी योजनाएं हैं जो आज भी आधी अधूरी है, कंप्लीट नहीं हुई, मैंने आपको पहले ही बता चुका है। तो भाई वो सब योजनाएं जो है ये इनकी पूरी होनी चाहिए। कहीं छत्तीसगढ़ की महिलाएं स्वयं को ठगा महसूस ना करें, उन्हें सपने दिखाकर उनके सपने कहीं ये ना तोड़े। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, क्योंकि अनेक प्रकार की इनकी योजनाएं हैं, जैसे कि पूर्व में कांग्रेस सरकार के समय चल रही ऐसी कई योजनाएं हैं जिनका इन्होंने नाम बदलकर उसका उपयोग किया, या महतारी बंधन जैसी भी कई योजनाएं हैं जो आज भी आधी अधूरी है, जिसमें अनेक प्रकार की शिकायतें आपको लीगल तौर पर दिख जाएंगी। तो बस वैसा हाल इस योजना का मत हो। अगर आप सोच रहे
हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन धरातल पर इसका कार्य जल्द से जल्द होना चाहिए। क्योंकि देखिए राखी जी, अब ये समय है, ये फिर से चुनाव का समय आने वाला है। अभी सामने नगरीय निकाय चुनाव है, फिर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है। तो आने वाले समय में चुनाव ही चुनाव है। और अगर इस प्रकार की योजना को इन्होंने सोचा है तो अभी तो सिर्फ ये योजना इनके मतलब कागजी कार्यवाही तक ही पहुंच पाई होगी। तो आगे जाके कैसे इसका संचालन करेंगे और कैसे इसको जल्द से जल्द धरातल में उतार पाएंगे, ये समय बताएगा। क्योंकि सामने चुनाव है, लगातार त्योहार हैं, तो इसलिए मतलब बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है राखी जी, लेकिन उस चीज को पूरा करना, मतलब बोलने और कर रहे फर्क होता है। वही बात है कि बोलने में, वही बोल देने से नहीं होता। लेकिन श्रुति जी, रवि जी ने तो अभी कहा कि मेहतारी वंदन भी तो हम लाए, तो क्या हम उसके लिए काम नहीं कर रहे? क्या लोगों को उसका फायदा नहीं मिल रहा? क्या महिलाओं को फायदा नहीं मिल रहा? जी आज बिल्कुल श्रुति जी के घर में महिलाएं माताएं बहनें सभी रहती होंगी, चाहे इनके रिश्तेदार में, सबके घर में 1,000 रुपया पहुंच रहा है कि नहीं? मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ श्रुति जी, ये हमारी सरकार महिलाओं के सम्मान में हमेशा आगे रहती है। किया है राखी जी, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसी कई महिलाएं हैं जिनका सब कुछ डेटा पात्र होने के बाद भी उनके खाते में आज मेहतारी वंदन योजना की राशि जो है नहीं पहुंच। ये सिर्फ आप आरोप लगा रही है, ऐसा कोई नहीं सुनने के लिए मिल रहा है। सभी महिलाएं खुश है, सभी माताएं बहनें खुश है इस योजना से। 5 से 4 महिलाएं ऐसी हैं जिनके खाते में आज भी आप कांग्रेस का है तो आप आरोप लगा सकती है, लेकिन ऐसा एक भी महिला नहीं, शिकायत नहीं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है महत्वपूर्ण विपक्ष होता है, और यदि ऐसी कोई बात है, किसी योजना का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है और आपके पास प्रमाण है कि सभी महिलाओं को नहीं मिल रहा है, कुछ लोग वाकई में इससे अछूती हैं, तो आप बिल्कुल सरकार को बोल सकते हैं। आपके पास तो पूरा राइट है। कांग्रेस को चीजें सामने लानी पड़ेगी भाई, आप तो विपक्ष तो लड़ता ही उन तमाम चीजों के लिए। जी बिल्कुल नहीं है, हमेशा इस चीज को लेकर आवाज उठाई है। हमारे पास तो ऑथेंटिक इस चीज का प्रूफ भी है कि नहीं, महिलाओं के साथ ऐसा हुआ है। बस मैं वही कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस हमेशा अगर पक्ष कोई गलत काम करता है तो एक आदर्श विपक्ष की भूमिका निभाते हुए हमेशा इन सब चीजों को लेकर आवाज उठाई है, और आगे भी छत्तीसगढ़ की जनता के हित के लिए आवाज उठाती रहेगी। इसीलिए मैं बार बार हमारे बड़े भाई जो बीजेपी के प्रवक्ता है रवि जी, उनसे यही कह रही हूँ कि आप अगर योजना लाने का सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो योजना पूरी होनी चाहिए, धरातल में दिखनी चाहिए। बस वो योजना आधी अधूरी नहीं रहनी चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों चलिए श्रुति जी, मैं बीच में रोकूंगी, रवि जी बहुत जल्दी से अपनी बात रखिएगा, समय हो गया। जी देखिए, हम कहेंगे कि मेहतारी वंदन योजना की जैसे सफल हुआ है, यह भी योजना सफल होगा। हर ग्राम पंचायत में ये जो मेहतारी सदन है बनेगा। महिलाओं के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में हमेशा महिलाओं के प्रति भारतीय जनता पार्टी विष्णुदेव साय सरकार हमेशा आगे है और आगे रहेगा। चलिए, क्योंकि महिलाओं के लिए सोचा है, उनके सशक्तिकरण के लिए सोचा है, एक नया नवाचार है और इसी में आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इसको इंप्लीमेंट करिए ताकि विपक्ष के पास कोई एक सवाल उठाने के लिए मौका ना हो, और जाहिर तौर पर जो मंशा है कि असल में महिलाओं को सुविधा दी जाए, उनका सशक्तिकरण हो, तो ये प्रयास बहुत अच्छा है। बस इसको धरातल पर उतारने की थोड़ी सी मुझे लगता है समय है। समय हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर देखिए, महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है और ग्राम पंचायतों में मेहतारी सदन बनाने की बात हो रही है। काम शुरू हो चुका है। 2500 वर्ग फीट में इसका निर्माण होना है, नए कंस्ट्रक्शंस होने हैं और महिलाओं को एक स्थान पर बैठने से लेके, खाने से लेके, शौचालय से लेके हर सुविधा मुहैया कराने का एक प्रयास विष्णुदेव साय सरकार का है और बहुत जल्द इसको धरातल पर उतारने की कोशिश भी है। कितनी सफल होती है, कितनी सार्थक होती है, आने वाले समय में देखेंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।